नाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। सुनियो दुनिया आखिरी बाग बड़े हैं तुम। सुनियो दुनिया आखिरी बाग बड़े हैं तुम। जो कबू का नो ना सुनी सो करो दीदार कसम। सुनियो दुनिया आखिरी बाग बड़े तुम। सोनीत चाहे रेत हुई धन धन ये संसार। सोनीत चाहे रेत हुई धन धन ये संसार। धन दल खंड भरत धन धन सब संसार। सुनियो दुनिया आखिरी भाग बड़े तुम। नहीं भरोसा किनको बरस मास और दिन। ये तो दम पर दिया तो भी भूल जात भजन। सुनियो दुनिया आखिरी भाग्य बड़े तुम। सुनियो बानी सुहागिन होती जो अकत अगम। सो भी तक तुमको कहूँ उड़ जासे भरम। सुनियो दुनिया आखिरी भाग बड़े तुम। बिना हिसाबे बोलिया मिने सकल जहां। सबको सुगम जान के कहूँगी हिंदुस्तान। सुनियो दुनिया आखिरी भाग बड़े तुम। तन तन पांचो तत्व धन धन त्रिगुण। धन धन पांचो तत्व धन धन त्रिगुण।
धन धन जुग सो कलयुग, धन धन पूरी नौतन, सुनियो दुनिया करी भाग्य बड़े तुम, जो कबू कानो ना सुनी, सो करो दीदार कसम, सुनियो दुनिया करी भाग्य बड़े तुम। प्रणाम जी। जी प्रणाम जी जिग्ना, प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, पन्ना धाम की जय, सर सुंदर साथी की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आप सभी सुंदर साथ जी की चरणों में कोटि कोटि नमन। इश्क धनी को आ वही याही याद के माहे, इश्क जो सुख धनी बिना और पैदा कहूँ ना है, और पैदा कहूँ ना है। कि इश्क कैसे उपजेगा उसका मार्ग धनी बतलाते हुए कि आप शेरा जी श्यामा जी के स्वरूप श्रृंगार को फिर दिल में लेवे, परम धाम के 25 पक्षों में आप पिया संग रमन करें, फिर चित्त को साधे पिया के चरणों में, उनके स्वरूप श्रृंगार में, और पिया संग उन हिंडोलों के सुखों को लेवे, कभी जमुना जी में झील ना। युगल स्वरूप की शोभा श्रृंगार और परम धाम की लीला के चिंतन से ही प्रीतम का इश्क आता है, और शिवराजी के अतिरिक्त अन्य किसी से भी, अन्य कहीं से भी प्रेम का जोश और अखंड आनंद हमें प्राप्त नहीं हो सकता। उपरोक्त चौपाइयों में चिंतन का तात्पर्य शुष्क हृदय के बौद्धिक चिंतन से नहीं है, बल्कि अपने चित्त से मायावी जगत के संस्कारों को निकालकर श्रद्धा और समर्पण के भावों से युक्त होके अपने कोमल हृदय में प्रीतम और परम धाम की शोभा लीला को आत्मसात करने से है, वो विरह की अवस्था में डूब कर पिया की चितवन करने से है। सुंदर साथ जी, जो हम चर्चनी के द्वारा शोभा समझ रहे हैं, तो हमारा ये प्रयास भी होना चाहिए कि वहां हम चल कर भी देखें, उन चितवन में भी डूबे, उन सुंदर शोभा में। हमारी शोभा चल रही है, पुखराज पहाड़ की चांदनी की शोभा चल रही है। तो आज दिल में ऐसे आया कि हमने तले से तो मार्ग देखा, अब चांदनी पर जाना है, तो हम श्री रंग महल की चांदनी से भी चलकर पुखराज की चांदनी का वो सुंदर मार्ग देख ले। उस वक्त वो रह गया था। तो पिया चरणों में नमन करते हुए, गुम्मत जी में साक्षात विराजी हकी स्वरूप पिया प्राणनाथ जी के चरणों में नमन करते हुए, हम सब खुद को एक साथ मिलकर श्री रंग महल की चांदनी पर महसूस करते हैं। चांदनी की सुंदर शोभा, ठीक मध्य कमर भर ऊंचे चबूतरे के चारों कोनों पर 16 हाथ के बच्चे, उनसे उछलते फवारे, चांदनी पर सुंदर बैठ के घेर कर बेशुमार बाग बगीचे, नहरें, बच्चों की, फूलों की, फलों की अपरंपार शोभा, दिव्य सुगंधि का एहसास, शीतलता, कोमलता, प्रेम, सौंदर्य का एहसास, और किनार पर देहरियों की, उस सुंदर दहलानों की, कुमटों की सुंदर शोभा, गुमटियों पे आई कलश, ध्वजा, पताका, जब वो सुंदर पिया की आशिक हवा से टकराते हैं तो कैसी सुरीली मधुर ध्वनि। थम्ब हो, एक एक वृक्ष हो, महल हो, सभी आत्म स्वरूप मेरे पिया का आशिक। इन शोभा को देखते हुए हमने बढ़ना है पुखराज पहाड़ की ओर। तो उत्तर दिशा की ओर नजर करेंगे
तो श्री रंग महल की उत्तर दिशा में जो हमारा 10वीं चांदनी पर वो सुंदर छज्जा निकला है, उन छज्जे ने बड़ो वन और ताड़वन से एक रूप मिलान किया है। रंग महल की चांदनी पर ढलानों से होते हुए उन छज्जों से अगला कदम हमारा इन चांदनी पर बड़ो वन की चांदनी से चल रहे हैं, तो चारों कोनों पर 16 हाथ 6 बच्चे, विशाल 6 बच्चे, उनसे उठते ऊंचे अतंत फवारे और छोटी नहरों 6 बच्चों का तो कोई गिनती ही नहीं। सुंदर, अति सुंदर आसमान तले सुंदर खुली बैठ के पिया संग फूलों की सुंदर बैठ के इन शोभा को देखते हुए जब आगे बढ़ेंगे, तो बड़ो वन के कुछ हद के बाद बड़ो वन की हारें 250 भों ऊपर जाती हुई, तो घुड़सवारी करके, बग्घी पे सवार होके, किसी पक्षी पे सवार होकर हम 250 भों ऊंचे बड़ो वन पे आ गए। बड़ो वन की सुंदर शीतल सुगंधित चांदनी फूलों, पत्तियों, फलों से बनी रंग बिरंगी झिलमिलाती, पल पल में शोभा बदलती। यहाँ से हम आ जाए मधुवन की चांदनी पर 500 भों ऊपर। दिल चाही बादशाही, किसी सवारी की भी जरूरत नहीं है, हम यहाँ हैं। अब दिल ने चाहा मुझे मधुवन की चांदनी पर आना है, या मुझे तो भूम दर भूम उन्हीं डोलों में झूमते झूमते एक एक करके ऊपर आना है, तो पल में ही यहाँ मधुवन की चांदनी पर। और मधुवन की चांदनी से हम 1000 भूमों पर महावन की चांदनी पर खुद को महसूस करें। 1000 भूम ऊंची महावन की चांदनी, कैसे रंगों नगों में झिलमिलाती वनों की ये शोभा, और इन महावन की चांदनी का एकल मिलान पुखराज की 1000 हाथ चांदनी से। पुखराज की 1000 हाथ चांदनी पर हमने शोभा देखी थी, ये इस नक्शे में भी दिख रहा है। ये देखिए, ये जो 400 कोस का छज्जा है, इन छज्जे से महावन की चांदनी का मिलान होता हुआ, और वहां से इन दक्षिण द्वार से सुंदर शोभा देखते हुए दक्षिण द्वार की 100 कोस का विशाल दरवाजा, सो कोस कह रही है, उस विशालता को दिल में लाए कि ये दरवाजा अभी तक जो देखे उनसे अति विशाल, 100 कोस की चौड़ाई और ऊंचाई में इनकी जो हमने 1000 हाथ महल देखे, उन महलों की 5 भूम इनके अंदर समा गई। इनकी अत्यंत ऊंचाई में और दाएं बाएं चबूतरों की भी सुंदर शोभा। अब यहां से होके हमने भीतर चलना है। वनों की चांदनी से होते हुए आगे हमें सीढ़ियां मिलेंगी, उन सीढ़ियों से होते हुए हम यहाँ जो दरवाजे का जो चौक है, उस चौक में खुद को महसूस करेंगे। उन चौक की शोभा देखते हैं। मानिए ये अपना दक्षिण दिशा का दरवाजा है, हम इससे अंदर आ रहे हैं। तो इन बड़े दरवाजे के अंदर आते ही 100 कोस का ये दरवाजा, 100 कोस के चबूतरे, इन दरवाजे के अंदर आते ही यहाँ पर 4 हवेलियों की 4 हारें नहीं है, यहाँ 300 कोस का खुला एक सुंदर विशाल चौक, तीनों दिशाओं में महाबिलंद मेहराबें नजर आती हुई, और उन मेहराबों में से हमें दाएं बाएं जो गुर्जों के बड़े तिरपोलिए हैं वो नजर आते हुए, और इन चौक की जो छत है 5 भों ऊंची है, क्योंकि अभी हमने देखा कि जो द्वार है उसकी एक ही भूमि में 5 भूमि समा गई। तो हम इन चौक में है तो छत हमसे 5 भूम ऊंची। तो दाएं बाएं नजर करेंगे तो इन 1000 हाथ महल जो साथ में लगते हैं, उनकी भूम दर भूम 5 भूमें हमें यहाँ से नजर आती हुई, यहाँ पर सुंदर कठेड़े लगते हुए, ये थम्बू की हार, इनकी सुंदर मेहराबें, आगे जो मुख्य द्वार आ रहे हैं 50 कोस का,
50-50 कोस के चबूतरे और दाएं बाएं छोटे दरवाजे, छोटे चबूतरे भूम दर भूम नजर आते हुए। और यहाँ पर ये चबूतरे इन त्रिपोली के साथ इस गली के बराबर होते हुए 33 कोस के चौड़े। तो हम इन मुख्य द्वार से जब भीतर जा रहे हैं तो इन 300 कोस के चौक की सुंदर शोभा, इन शोभा को यहाँ से भी देखते हैं। ये देखिए सुंदर सा जी, जब हम यहाँ से भी आ रहे हैं, ये बड़ा दरवाजा, 100 कोस का दरवाजा, 100 कोस के चबूतरे, इनके भीतर आए तो ये 300 कोस का लंबा चौड़ा चौक। और दाएं बाएं अपने को ये जो 1000 हास महल आए थे, 4 हवेलियों की 4 हारे, उनकी भूम दर भूम 5 भूमें हमें दिखाई देती हुई, क्योंकि ये इनकी आवाज एक ही। बड़ी आ रही है, कुछ पंखा चल रहा है क्या आपके घर? नहीं, मेरे यहाँ तो कुछ भी नहीं, आज जो रोज होता है वही है। खड़ 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 आवाज बहुत आ रही है। आप देखना। बोलो आप। तो ये जो चौक है, इसकी एक ही भूमि में इसकी 1000 हास महलों की 5 भूमि समाई हुई। अब आवाज हल्के हल्के हुए ना, कुछ आ रही कुछ हिल रहा है, कोई बात नहीं, आप बोलो, पहले से कम है। तो इस तरह से अपन जब बड़े दरवाजे के अंदर जाएंगे तो दाएं बाएं 1000 हास महलों की भूम दर भूम 5 भूमि दिखाई देती हुई। और एक सुंदर शोभा जो दिल में बैठ रही है, सुंदर सा जी, अच्छी लगे तो लेना, कि ये जो मराशी जी वर्णन कर रहे हैं कि जो छज्जा आया है, वो छज्जा चारों दिशाओं की शोभा को छोड़कर आया है। मैं एक सेकंड ये आवाज कम करती हूँ। आवाज तो ठीक है, बस पीछे से वो कुछ खर 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 के आ रही है। हाँ जी सुंदर सा जी, युगलदास महाजी वर्णन कर रहे हैं कि चारों दरवाजों को छोड़कर छज्जा आया है। सुंदर सा जी, एक दिल में शोभा आ रही थी कि जैसे अपने मकान है, अपने फ्लैट है, अगर फ्लैट के साथ फ्लैट मिला हुआ है तो उस जगह तो छज्जा आ ही नहीं सकता ना, बालकनी वहीं आएगी जहाँ ओपन स्पेस होगा। अब यहाँ भी हम इस पुखराज की शोभा देखें, एक मोटे रूप में कह दिया जाता है कि घेर के 400 कोस का छज्जा आया, लेकिन पश्चिम उत्तर घाटियां मिलान कर रही हैं, पूर्व में बंगला जी मिलान कर रहा है, तो इन जगह छज्जा कैसे आएगा? इनको घेर कर ही छज्जा आएगा ना, इन जगह को छोड़ के। तो यहाँ पर ये देखिए, जैसे ये पश्चिम घाटी मिलान कर रही है, तो ये दोनों तरफ से छज्जा आके इन घाटी से मिलता हुआ, यहाँ पर घाटी की जो मोहलात आएगी, जब हम घाटी करेंगे तब इस शोभा को अच्छे से करेंगे। तो यहाँ पर ये छज्जा इस तरह से आके मिलता हुआ, महाराज शिव जी बिल्कुल क्लियर लिख रहे हैं, उस शोभा को भी हम देखते हैं। ये देखिए, बड़े दरवाजे 4 छोड़ के बाहरी तरफ आगे 3-3 सीढ़ियां उतर के बड़े छज्जे पर जाइए, जो 400 कोस को चौड़ो है और गिरदवाई फिरो है। अब कहा तो यही जाएगा कि घेर कर 1000 हाथ चांदनी पर गिरदवाई 400 कोस का छज्जा आया है, लेकिन अगर इन हांस में एक एक हांस में, अपने बड़े दरवाजे वाले हांस में शोभा लग रही है, तो नेचुरल है उस जगह छज्जा नहीं आएगा। और दूसरा, घेर कर 50 कोस की रोज पर 50 कोस के चबूतरे आए हैं और यहाँ पर 100 कोस के चबूतरे आए हैं। तो अभी तक हमने जितनी भी शोभा देखी है, जो मुख्य दरवाजे आते हैं वो थोड़े आगे बढ़कर हैं। अगर रंग महल का हम ध्यान लगाएं तो घेर कर एक मंदिर की धाम रोज, और जो अपना दरवाजे का जो है वहां पे 2 मंदिर का हो जाता है। तो ऐसे ही यहाँ पर घेर कर तो 50 कोस के चबूतरे महाराज जी ने वर्णन किए, लेकिन यहाँ जो मुख्य दरवाजे हैं वहां पे 100 कोस के चबूतरे का वर्णन हुआ है। तो यहाँ भी मुख्य द्वार थोड़े से बाहर निकलते हुए, जैसे वहां पे रंग महल में अपने को दिल में भाव आया था कि पिया खुद आके वो रंग महल अभिनंदन करता हुआ, कल अनिल जी ने भी कहा था कि छज्जे हमें पुकार रहे हैं कि आओ इस चांदनी पर, तो उस प्यारे से भाव को लेवे कि दरवाजों के हाथ थोड़े बाहर निकले हुए। तो इस तरह से शोभा देखते हुए जब हम भीतर आएंगे तो भीतर बेशुमार बाग बगीचे,
एक बार ये शोभा वापस रिवाइज करते हैं कि जब हम दरवाजे के भीतर आ रहे हैं, हमने शोभा देखी, जो बड़ा दरवाजा है, इनकी एक ही भूमि में पुखराज की 1000 हांस महलों की 5 भूमि समा गई। तो जब हम इस चौक में आएंगे, इस चौक में हम आएंगे 300 कोस का लंबा चौड़ा विशाल चौक। कैसे झुंड के झुंड, क्योंकि जैसे पश्चिम उत्तर घाटी से बड़े बड़े हाथी, घोड़े, गैंडे, जुत के जुत पशु पक्षी आते हैं। तो एक खुला स्थान, और दोनों तरफ ये जो 1000 हांस महल है, ये जो गुर्ज है, इनकी भूम दर भूम 5 भूमि, उनके सुंदर कठेड़े अपने को नजर आते हुए। तो इन शोभा को देख के जब भीतर आएंगे, बाहर हमने देखा था इस जगह कि यहाँ से 6 सीढ़ियां, ये जो अपना 50 कोस की जो अपने चबूतरे आए थे, उनसे हमने देखा था 6 सीढ़ी उतरकर हम इस छज्जे पर आए। तो यहाँ बार बार ये वर्णन आ रहा है कि जैसे बाहर शोभा है वैसे ही अंदर शोभा है, बस गोल बुर्ज और अंदर अष्ट मेहराबी चबूतरा, ये डिफरेंस है। बाहर 1000 दरवाजे हैं, भीतर 1000 दरवाजे हैं। बाहर 2000 चौखटे बुर्ज हैं, भीतर भी 2000 चौखटे बुर्ज हैं। तो समान शोभा है। तो दिल में शोभा यही बैठ रही है कि हम भीतर जब चांदनी पर उतरेंगे तो चांदनी से कमर भर ऊंचा अपना ये चबूतरा, और उससे भी कमर भर ऊंचा अपना ये चबूतरा। तो भीतर भी अपने को 6 सीढ़ियां उतरनी है, और श्री रंग महल की तरह ले में चांदनी की तरह कि कुछ आगे चलकर अपनी नहरी चबच्चों की सुंदर शोभा आई। क्योंकि देखो 44,000 में ये अपना ये आ गया आकाशी महल, 44,000 कोस में घेर कर बेशुमार बाग बगीचे, और एक हांस में इसकी 1000 हांस महलों की शोभा आई है। तो भीतरी दीवार से हम देख रहे हैं तो 1000 अपने को अष्ट मेहराबी चबूतरे मिलते हुए, 1000 द्वार मिलते हुए, 2000 चौखटे खुर्ज मिलते हुए। 6 सीढ़ी उतरकर नीचे आए, चांदनी की सुंदर रो से सुंदर बैठ के देखते हुए। फिर ये आड़ी खड़ी नहरें, और इन नहर के चबूतरों का मिलान इस चबूतरे से होता हुआ बेशुमार बाग बगीचे, नहरें, चबच्चे, अपरंपार शोभा। और वर्णन नहीं है कि यहाँ पर कितने ऊंचे बगीचे हैं, लेकिन बंगलन की चांदनी पर उन्होंने, युगल दास महाजी ने भूम भर के ऊंचे बगीचे बताए हैं। यहाँ पर वर्णन नहीं है, जो दिल भावे चितवन चाहे उतने ऊंचे हम बगीचे लेवे। तो इस तरह से 1000 हांस महलों की शोभा, आगे बगीचों की शोभा, और इसके आगे अपना है आकाशी महल। हाँ जी मीनू जी, आप रिवाइज करो, फिर आगे बढ़ेंगे। हाँ जी दीदी, 1000 ये चांदनी का करना है। हाँ बस ये बड़े दरवाजे का ही करना है, 1000 हांस महलों का तो हो ही गया। ओके। बड़े हाँ जी, हाँ दरवाजे जी, यही निकालो, नक्शा दूसरा दो। हाँ कोई भी खोल दो। हम्म, हाँ जी सुंदर सा जी, हमने जैसा कि देखा कि हम लाल चबूतरे से चले थे अपना चांदनी से होते हुए, बड़ोवन की चांदनी से होते हुए, फिर मधुबन, और फिर महाबन की चांदनी से पूरी छतें मिली हुई पेड़ों से होते हुए हम आ गए हमारे 1000 हांस की चांदनी पर। अब सबसे पहले हमें यदि वहां से आ रहे हैं तो सीधा हमारे को यहाँ से छज्जे की शोभा यहाँ नजर नहीं आएगी। दरवाजे पे घेर कर हमारे 400 कोस का जो छज्जा आया है उन चांदनी से मिल गया है, यानी कि यहाँ बड़ो महाबन की जो चांदनियां हैं उस छज्जे के साथ मिल जाती हैं। तो हमने आना है बड़े दरवाजों से अंदर, तो हमें क्या मिलेगा वहां पे? बड़े बड़े चबूतरे, बड़ा दरवाजा, और बाकी जो घेर कर दरवाजे आए हैं वो छोटे आए हैं। तो वो हमारे 50-50 कोस के चबूतरे हैं, और यहाँ पे हमारे चबूतरे क्या आ जाते हैं? 100 कोस के, यानी 300 कोस में पूरे दरवाजे की शोभा हमें नजर आ रही है। हमारे 100 कोस में बीच में दरवाजा और सीढ़ियां चढ़ती हुई ऊपर हम चलते हैं अंदर, और चबूतरे दिखाई दे रहे हैं। जो हमारे दरवाजे की ऊंचाई है वो पूरी एक भूमि में 5 भूमि समा जाए, यानी कि हवेलियों की भूमों के बराबर ये ऊंचाई लेता हुआ विशाल दरवाजा हमें नजर आ रहा है। तो हम सब मिलकर चल रहे हैं, इस दरवाजे के अंदर से होते हुए चलना है हमें मध्य में, यानी कि 1000 हांस चांदनी के बिल्कुल मध्य बगीचे की तरफ हम लोग चल रहे हैं। तो मध्य में हमें क्या नजर आ रहा है? पूरी मेहराबें बनती हुई वो मध्य की शोभा
पूरा मध्य का दरवाजा, जो बीच के दरवाजे से हम चल रहे हैं, तो यहाँ से हम चले तो सामने भी हमें क्या बाहर निकलेंगे तो वैसे ही बड़ा दरवाजा, बड़े दरवाजे की शोभा, बड़े चबूतरे, यानी कि 100 कोस के चबूतरे, 100 कोस में दरवाजा। तो जैसा कि दीदी ने बताया कि हमें वो यहाँ पे दीदी सीढ़ियां, यहाँ पे भी 6 सीढ़ियों हाँ, का क्योंकि वर्णन है। ना ज्यादातर वर्णन यही आया है, जैसे बाहर वैसे अंदर। तो अपन अगर हम्म। रंग महल के हिसाब से लेते हैं ना, कि जैसे दहलान की चबूतरे से उतरे तो कुछ जगह मिलती है, उसके बाद अपनी नहर आती है। तो यहाँ भी उतर के देखो, ये पहले एक रोंस दिखा रखी है, हम्म। उसके बाद नहर आई है। तो हम्म। यहाँ भी अपन जैसे अब इस चबूतरे पर हैं, तो इस कमर भर ऊंचे चबूतरे से भी कमर भर ऊंचाई पर है। तो जैसे यहाँ छज्जे पे 6 सीढ़ियां, तो यहाँ भी 6 सीढ़ियां, ठीक है। हाँ जी। हम्म। है ना। उसके बाद नहरें चबच्चे। नहरें बच्चे, हमारे पूरे बगीचों की शोभा। अब हमें चलना है आकाशीय महल की तरफ। हम्म, हाँ जी हाँ जी सुंदर सुंदर सा। साथ जी, एक बात कहेंगे, हमारे दीदी ने जो छोटी छोटी वीडियोस बनाई हैं हमारी 1000 हांस की चांदनी की, जो 4 हार हवेलियों की, हम सुंदर साथ को जो भी कंफ्यूजन है, मैंने सुना है बहुत क्लियर है। एक एक छोटी छोटी वीडियो हम सुने तो हमें हर चीज शोभा, ये देखो वीडियोस बनी हुई है, मैंने एक शोभा को देखा तो हमारे जितने भी कंफ्यूजन है, तो हम घर बैठकर इन वीडियोस को देखें तो एक एक छोटी छोटी बात हमें क्लियर होगी। गुर्जों के अंदर क्या आया है, अष्टमेरावी चबूतरे, हवेलियों के बाहर कैसे हमारे चबूतरे आए हैं, कैसे पूरी शोभा एक छोटी छोटी इन वीडियोस में। तो हमारे क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे, क्योंकि हम घर में सुनते नहीं है ना, घर में सुन के नक्शा खोल के स्टॉप करके हम एक एक शोभा को देखेंगे तो अच्छे से समझ आएगी। तो अभी हम चलते हैं अपने आकाशीय महल की तरफ। तो ये वीडियो जरूर सुने, मैंने सुनी और तो सुंदर मुझे बहुत सासी अच्छी सिर्फ लगी। 35 मिनट में पुखराज की चांदनी, एक नजर में 1000 हांस महलों की शोभा, उसमें खुद को महसूस करना, चल के देखना, फिर चांदनी की शोभा और चारों दरवाजे, सिर्फ 36 मिनट में आपको ये सारी शोभा मिल जाएगी। ये धनी की मेहर है कि इन छोटी वीडियो में भी वो संपूर्ण शोभा समा रही है। हाँ जी सुंदर साजी, अब आगे बढ़ते हैं आकाशी महल की ओर। नक्शा नहीं आया ना अभी। 5 भौम का ऊपर दरवाजे की शोभा पूरी तरह और बता देते एक बार। हाँ, इसके ऊपर है ना, हम्म। ये जो अपना 5 भौम का एक ही दरवाजा हुआ, दरवाजे के ऊपर वापस से 5 भौम के अपने महल आए हैं। यहाँ पर क्या है, घेर कर पूरे चारों तरफ मंदिर, बिल्कुल एक हवेली की शोभा आती है, चौरस हवेली की। घेर कर चारों तरफ मंदिर। मैं ज्वारदास माझी का नक्शा दिखाती हूँ। हम्म, सुंदर सा ये देखिए, जो बड़े दरवाजे हैं उनकी चांदनी पर घेर कर इस तरह से, मंदिर कहे महल कहे क्योंकि वहां बड़ा साइज होगा, घेर कर इस तरह से आपस में जुड़े मंदिर, हवेली की शोभा, चारों दिशाओं में बड़े द्वार मिलेंगे। लेकिन बाहर महावन की तरफ, भीतरी तरफ अपने को चौखटे गुर्ज भी मिल रहे हैं। चौखटे चबूतर, फिर उसके ऊपर गुर्ज की शोभा, भूम दर भूम चबूतरे जाते हुए भीतर जाएंगे तो एक थम की हार 2 गली, और ठीक मध्य में कमर भर ऊंचा चबूतरा, चबूतरे की किनार पर थम, हिंडोले। और इस चबूतरे को घेर कर भी देखो, महाराज जी ने बाग बगीचों की शोभा दी है। तो बिल्कुल एक हवेली की शोभा, जैसे हमने एक महल की शोभा देखी थी, तो ठीक वैसी शोभा। लेकिन चौखटे गुर्ज बाहर मावन की तरफ और इधर आकाशी महल की तरफ, दाएं बाएं चांदनी की तरफ नहीं है। इस शोभा को यहाँ से देखिए, ये देखिए, ये भूम दर भूम, ऊपर चौखटे गुर्ज, मुख्य दरवाजे, चौखटे गुर्ज, और इसके ऊपर गुम्मट, कलश, ध्वजा, पताका की शोभा। तो 5 भूम के तो अपने हो गए, पहले पूरा अपना बड़ा दरवाजा, और छठी भूम से उसके ऊपर 5 भूम के महल आते हैं, और ये चांदनी की शोभा। तो इस तरह से आएगी अपने बड़े दरवाजों की शोभा। ठीक है किरण दीदी।
हाँ जी, हाँ जी, ठीक है जी। वो बगीचे नीचे ही रह जाएंगे तो ऊपर भी हो सकते हैं। कौन से बगीचे? अंदर, जो अंदर है ना महलों हाँ के। वो अब ऐसा वर्णन नहीं आया, हाँ, कहीं वर्णन नहीं है। भूमदर भूम भी हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जैसे अभी अपन करेंगे ना आकाशी महल की, उसके भूम दर भूम है, हम्म। तो हो सकते हैं भूम दर भूम भी। अब हम देखते हैं, इस नक्शे को जूम करते हैं। ये देखिए किनार पर अपने ये 1000 हांस महल, इनकी चांदनी की शोभा देखी, इन दरवाजों की शोभा हमने देखी। यहाँ भी देखो कैसे सुंदर, अंदर की तरफ गुम्मट, बाहर की तरफ गुम्मट, कलश, ध्वजा, पताका, एक सुंदर शोभा। और यहाँ पे थोड़ा सा एकदम से दिल में अभी आया कि जैसे रंग महल में अपने को दहलाने दी, उन दहलानों के ऊपर भी कांगरी कंगूरों की सुंदर शोभा। तो ये तो विशाल चांदनी है, तो यहाँ पर भी हम उन किनार पर आई जो कठेड़े हैं, वहां पर कांगरी कंगूरे, छोटी छोटी गुमटियां, जितने रंग भर सकते हैं हम इस जब दीवार पे चल रहे हैं। दाएं बाएं ऊंची जो कमर भर ऊंचा कठेड़ा आएगा, मतलब पहले तो भूम भर ऊंची दीवार, उस भूम भर ऊंची दीवार पर भी चल रहे हैं, तो उसके भी दोनों तरफ कितनी सुंदर शोभा आएगी। मतलब वो दीवार पे चलना ही अपने आप में बहुत अच्छा होगा। कांगरी की शोभा, कंगूरों की शोभा, जगह जगह पर सुंदर बैठ के, तो इन शोभा को देखते हुए अंदर आए तो बेशुमार बाग बगीचे, बाग बगीचों की अपरंपार शोभा। एक थोड़ा सा नजारा दिखाती हूँ, चांदनी का है हालांकि रंग महल की, लेकिन इसको थोड़ा सा अपन यहाँ से ले लें। एक में खुल रहा नक्शा। ये देखिए सुंदर साजी कैसे चांदनी पर बाग बगीचे, नहरें चबच्चे, बड़ी नहरें छोटी नहरें, तो उस अपार शोभा को महसूस करें कि वहां पर कितनी नहरें चबच्चे होंगी। अपने पास जो नक्शे आते हैं उसमें काफी कम दिखा रखा होता है, तो ये देखिए कितनी नहरें चहबच्ची। ये जो अंजलि सुंदर साथ ने नक्शा बनाया है ये 10वीं चांदनी का है, लेकिन अब इसको यहाँ पे हम महसूस करें तो कैसे देखो बाग बगीचे, नहरें, चबच्चों की शोभा। तो ये सुंदर शोभा को, इन शोभा को निरखते हुए हम ठीक भीतर जाते हैं, जहां अपना खजाने का ताल आया था। खजाने के ताल के ऊपर सुंदर सा जी क्या शोभा आई थी? खजाने का ताल, और उसके ऊपर क्या सुंदर शोभा आई थी? भले मैसेज में लिख देवे। हाँ जी, मोनिका। प्रणाम जी। प्रणाम जी। चौरस चबूतरे की शोभा हाँ आई जी, थी, चौरस चबूतरे जिसपे की। 5 पिंडों की है, शोभा थी, है। जो ऊपर हाँ जी, उपरात उसी, पाठ स्थान। हाँ, उसी चबूतरे के ऊपर अपना ये आकाशी महल का कमर भर ऊंचा चबूतरा उठा। मतलब ये शोभा हम तले से देखें तो तले खजाने का ताल, होमबर ऊंचे चबूतरे पर चौरस चबूतरा जिसपे 5 पेड़ प्रकट हुए थे, और चांदनी पर ये अपना ठीक मध्य आकाशी महल का कमर भर ऊंचा चबूतरा। ऐसे घेर कर 44,000 कोस का ये बताया गया, 44,000 कोस के बगीचे, और एक हांस में अपना ये घेर कर 1000 हांस मौला थे। अब इन शोभा को नजदीक से देखते हैं कि ये अपना किस तरह से आया। ये देखिए पहले कमर भर ऊंचा चबूतरा, ये अपना कमर भर ऊंचा चबूतरा हो गया। एक बार नक्शा आ जाए, नक्शा नहीं आया, हाँ जी। ये अपना कमर भर ऊंचा चबूतरा, और इस चबूतरे के तले भी एक चबूतरा और है, इसके तले भी एक रोंस और है। तो ये रोंस वो होनी चाहिए जो अपना, जो नहरों की रोंसें आएंगी उन रोंसों से मिलान करती हुई, और इससे 3 सीढ़ी चढ़कर हम इस चबूतरे पर आएंगे। तो ये रोंस बताई गई है नीचे वाली तो 250 कोस की, और ये बताई गई है 1000 कोस की। तो चारों दिशाओं में इस तरह से अपने को शोभा मिलेगी। इसको एक दूसरे नक्शे से भी देख लेते हैं। हाँ जी, ये देखिए ये तले की रोंस, ये देखिए ये तले की रोंस जो 250 कोस की आई है, 3 सीढ़ी चढ़कर
हम यहाँ पर आ गए, ये है 1000 कोस की रोज। अब यहाँ पर हमने तले देखा था 13 हवेलियां हर दिशा में अपने को दिखाई देती हुई। नीचे हमने देखा था ना चौरस चबूतरे पे की हर दिशा में 13 हवेलियां। तो यहाँ पर भी 13 हवेलियों की 13 हारें आई हैं। 13 हवेलियों की 13 हारें, और प्रत्येक हवेली के मुख्य द्वार के सामने ये जो तले रोंस आई है उस रोंस पर 3-3 सीढ़ियां उतरती हुई। ये जो नीचे रोंस आई है उस रोंस पर 3-3 सीढ़ियां उतरती हुई। अब हम देखेंगे 13 हवेलियों की 13 हारें, उनके अंदर 12 त्रिपोलियों के गुर्ज। 13 हवेलियां हैं तो उनके मध्य जो त्रिपोली होंगे 12 होंगे, तो वहां पर गुर्जों की शोभा। अब इन शोभा को एक एक शोभा को देखिए। 13 हवेलियों की 13 हारें, 169 हवेलियां अपनी हो गई। मेरा जो नक्शा आ रहा है या हट रहा है? वो तो ना मेरे पास थोड़ा बीच बीच में हट जाता है, थोड़ा हट थोड़ा रहा है, फिर पता आ नहीं। जाता है। हाँ पता नहीं क्या बात है। थोड़ी हैवी होएगी, वो वाली फाइल हटा दो, वो वाली अच्छा जो हाँ वो आपने वाली, खोली हुई ना उसको हटा दो, हाँ वो उसको हटाती हूँ। हटा दो। हम्म। दिल्ली वाली जो खोल रखी है ना। हाँ जी हाँ, वो उस वजह से ना नक्शे भारी हो जाते हैं, खुलता नहीं है। बस सुंदर सा जी एक मिनट ही हटा लो। ये वाले में भी जो दिल्ली वाला खोला हुआ है ना, ये भी हटा दो, इस वजह से भी बहुत प्रॉब्लम होती हाँ है। ये वो तो खोले नहीं रखा, वो तो स्क्रीनशॉट था, हाँ, ये दिल्ली वाले साथ बहुत प्रॉब्लम होती लेकिन है। ये अभी हट नहीं रहा। वो अभी नहीं और हट रहा, ऊपर वो हटाने का निशान ही नहीं आ रहा। अच्छा, वो बहुत दिक्कत करता है। हाँ जी, नहीं आ रही, अभी तक नहीं आ रही ना। अब आ नहीं। गई, आ अब गई, आ हाँ गई। जी, है ना सुंदर सा जी। तो हमने सबसे पहले देखी कौन सी रोज, 250 कोस की। फिर हमने 1000 कोस की रोज देखी। 1000 कोस पे हमने 13 हवेलियों की 13 हारें देखी, और इनमें हमने त्रिपोलिये देखे 12। तो 13 हवेलियों की 13 हारें। आज ज्यादा नहीं करते, बस इतना देखेंगे कि इसमें कितनी प्रकार की हवेलियां आई। पहले तो सुंदर सा जी ये बताएं कि जो ऊपर वाली रोंस है ये अपनी कितनी आई है। एक बार थोड़ा सा अपने को विस्तार पता चल जाए इससे और उससे। बड़ी वाली रोंस अभी मैंने कितनी बताई? 1000 कोश। 1000 की, और तले वाली 250। 250 कोस की, है ना। तो हम इस रोंस को अब इसको नजदीक से इस खड़े दृश्य से देखते हैं। इस दृश्य से हम देखते हैं, ये तो है अपनी 1000 कोस की रोंस, और ये नीचे वाली रोंस। अब ये देखिए हवेली, हवेली के ठीक सामने अपनी ये सीढ़ियां उतरती हुई। तो हर दिशा में 13 हवेलियां हैं, तो 13 स्थान से सीढ़ियां उतरती हुई, और बाकी जगह कठेड़ा, बाकी जगह सुंदर कठेड़ा। और चारों कोनों पर ये पांच मतलब जो पहल के 5 हांस के अपने ये गोल गुर्ज आते हुए। ये कुर्स इस तरह से आए हैं कि इन्होंने जो गोलाई में जो विस्तार लिया है वो 3000 कोस का है, मतलब बहुत बड़ा गुर्ज हुआ ये। 5 पहल का और 3000 की इसकी गिरदाई है। तो इन शोभा को देखते हुए अब हम देखते हैं कि कितनी हवेलियों की कितनी हारें आई हैं, और वो हवेलियां किस प्रकार से आई हैं। 13 हवेलियों की 13 हारें। तो ये जो चारों दिशाओं की ये वाली हवेलियां हैं, सुंदर सा जी इसके नीचे कौन सी हवेलियां आके लगी होंगी? थोड़ा सा ध्यान करेंगे, थोड़ी सी सुरता से लेवे कि अपने चारों दिशाओं में तले क्या शोभा आई थी चौरस चबूतरे पर। हाँ ना हाँ जी। जी। जो नीचे दीदी हमारे जो चौरस चबूतरे के ऊपर हमारे माहौल आए थे उसके ऊपर ये आई ना। नहीं, ये जो मध्य की 4 हवेली है एग्जैक्टली किसके ऊपर आई? ये वो जो हमारा मध्य में पानी का स्पून था उसके दाएं बाएं पूरा क्रॉस में आया ना। नहीं जो नहीं, वो तो 900 क्रॉस में आया है, लेकिन मैं ये क्रॉस। पूछना चाह रही हूँ कि ये जो इसमें लिखा भी है, द्वादश माजी ने भी लिखा है, युगल दस माजी ने भी, वाणी में भी आया है कि ये जो 4 दिशा के जो अपने महल हैं, इनके तले जो अपने 4-5 पेड़ थे ना, एक पेड़ तो ये वाला हो गया बीच का,
चार हाँ जी। दिशा के जो पेड़ थे ना वो इसके तले आकर रुक गए हैं, इसके नीचे वो 5 महाबिलंद कह रहे पेड़ आके लग गए हैं। अच्छा, जो चार अपने पास था ना चबूतरे पर तले कि 5 पेड़ हाँ जी। प्रकट हुए तरहटी से, एक मध्य का और 4 दिशा के, तो 4 दिशा के पेड़ इन हवेलियों के तले आकर रह गए। मतलब अब ऊपर नहीं जाएंगे वो, अब वो नीचे ही रह गए। लेकिन ये जो आकाश, ये जो ठीक मध्य का महल है, ये भूम दर भूम अभी 1000 भूम ऊपर जाएगा और चांदनी पे जाके फूटेगा। ये मध्य का पेड़ चलेगा, बाकी पेड़ अब यहीं रुक गए हैं। जिन 5 पेड़ों के ऊपर अपना पूरा पुखराज खड़ा है, उनमें से 4 दिशा के पेड़ इन 4 हवेलियों के नीचे आके लगे। तो अब यहाँ हमने देखी 13 हवेलियों की 13 हारें। अब सबसे पहले ये बीच वाली हवेली देखते हैं। ये जो हवेली है ये अपनी आई है 3600 कोस की लंबी चौड़ी। मैं ज्यादा नहीं बता रही, सिर्फ इतना सा बताऊंगी। अभी ये हवेली अपनी आ रही है 3600 कोस की। अब जब हम इधर चलेंगे या इधर चलेंगे, जैसे अभी विजय दी ने भी बताया प्लस का निशान, तो प्लस का निशान अपन लगा लेते हैं। तो ये जो प्लस के निशान में जो 25 हवेलियां अपनी आती हैं, ये हवेलियां बड़ी कही गई महामती जी की बड़ी वृत्ति में। ठीक मध्य की हवेली ये तो है 3600 कोस की लंबी चौड़ी बराबर। ये 3600 कोस की लंबी चौड़ी बराबर है। अब इसके इधर देखते हैं अपन, ये 6 हवेलियां इधर हुई, 6 हवेलियां इधर हुई, 6 हवेलियां इधर और 6 इधर। ये जो 24 हवेलियां हैं, ये हवेलियां इस तरह से, तो यानी इसके सन्मुख जब आ रही हैं, तो ऐसे तो अपन देखेंगे ये है 3600 कोस की, यानी इस लाइन से उस लाइन तक ये है 3600 कोस की। एक बार मैं मिटा के फिर करती हूँ। ये देखिए, इधर अपनी 3600 कोस की हवेली है, तो 3600 कोस के सामने इस हवेली की लंबाई 3600 कोस। लेकिन अपनी इधर वाली हवेलियां 2800 कोस की हैं, तब ये इधर से इनका ये जो चौड़ाई हो जाती है वो 2800 कोस हो जाती है। तो ये जो 6 हवेली इधर, 6 इधर, 6 इधर और 6 इधर, जो पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण आई है, ये है 3600 कोस की तो लंबी और 2800 कोस की चौड़ी। जैसे इस 3600 कोस की हवेली के सन्मुख ये 3600 कोस की, लेकिन इन 2800 कोस की हवेली के सन्मुख ये 2800 कोस की। तो ये पूर्णतः 3600 कोस की लंबी चौड़ी नहीं है, 3600 कोस की लंबी और 2800 कोस की चौड़ी। तो इस तरह से ये अपनी 25 हवेलियां तो हो गई बड़ी, 25 हवेलियां ये अपनी हो गई बड़ी। और बाकी अब ये जो हवेलियां बाकी रह गई, ये जो 4 खांचे की चारों तरफ, ये वाली, ये जो हवेलियां बाकी रह गई, ये हवेलियां हैं 2800 कोस की लंबी चौड़ी। ये जो हवेलियां हैं, ये हवेलियां हैं 2800 कोस की लंबी चौड़ी। हाँ जी, सुंदर साथ जी रिवाइज करेंगे यहाँ तक। हाँ जी दीदी, किससे चित्रा से कराना है? आशा जी, नरेश जी, ये सब ने हैंड किया हुआ। जिसको मर्जी कर दो अपन, सुंदर साथ जो करना चाहते हैं। हाँ जी, 1-2 से करा लेते हैं ना आराम से। ठीक है चित्रांशी करो। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। हम्म। सुंदर साथ जी, जब हम जी आपके पास खुला राजपथ, हुआ है क्या नक्शे? हाँ जी, आपके पास नक्शे की खुला हुआ है दिक्कत आ रही नक्शा? है ना? नक्शा हाँ खुला हुआ है एक आपके मिनट, पास? आकाशी मोल का 1 सेकंड लगेगा बस, मैं तो खोल लूंगी कोई। हाँ खोलो फिर आप। नहीं खुला हुआ। हाँ 1 सेकंड, आप रिकॉर्डिंग वो कर दो ना, तो 2 मिनट वेट कर लेंगे। सुंदर साथ क्या हो?
Recording in progress. चांदनी पर आपके 2 चल रहे हैं डिवाइस बेटा? कर रही हूँ बंद। मैं स्टार्ट करूं आंटी? 1 मिनट हाँ बस करो। हाँ जी कर दो बेटा। हाँ जी। सुंदर साथ जी, पुखराज पहाड़ की चांदनी पर मध्य में आकाशी महल की शोभा आई है, जो 44,400 कोस की जगह में आया है। तो सबसे पहले सुंदर साथ जी हमारी 250 कोस की रॉस आती है, जो चारों तरफ घेर कर आई है, जो इस मैप में ग्रीन कलर की दिख रही है। उसके बाद ऊपर हम लोग 3 सीढ़ी ऊपर चढ़ेंगे तो 1000 कोस की रॉस आएगी। उस रॉस के बाद इस आकाशी महल की शोभा में अभी तो मैं तो नहीं बता सकती अभी। दीदी आप म्यूट करना दीदी, आपकी आवाज आ रही है। हाँ बेटा बोलो। आकाशी महल की शोभा में 13 हवेलियों की 13 हारें आई हैं, जिसके मध्य मध्य में 12 त्रिपोलियां चारों दिशाओं में आए हैं। उन हवेलियों के सामने 3-3 सीढ़ी जो उतरी थी, वो उन हवेलियों के सामने उतरी है, जो कि 250 कोस की रॉस पर उतरेंगी। तो 13 सीढ़ियां चारों दिशाओं में उतरेंगी और चारों कोनों पर गोल गुर्जों की शोभा है, जो कि 5 हाथ के आए हैं, मतलब 5 शेप्स 5 दिशाओं में आएंगे। अब सुंदर साथ जी अगर हम इन हवेलियों को देखें तो ये हवेलियां तीन प्रकार की आई हैं। सबसे मध्य में जहां पर नीचे 5 पेड़ आए हैं, उनमें से जो मध्य वाला पेड़ है, वहां पर ऊपर बीच वाली हवेली 3600 कोस बाय 3600 कोस की शोभा लिए हुए आई है। अब इसके दाएं बाएं या ऊपर मतलब सीधा प्लस साइन में देखें तो सबसे पहले हम दाएं बाएं में चलते हैं। तो लंबाई जो है हमारी हवेली की 3600 कोस की और चौड़ाई 2800 कोस की आई है। मतलब ये वाली जो हवेलियां हैं प्लस साइन में, ये रेक्टेंगल शेप में आई है, 3600 कोस बाय 2800 कोस। बाकी जो चारों दिशाओं में हवेलियां बचेंगी वो सारी 2800 कोस बाय 2800 कोस की शोभा लिए आई। हाँ जी हाँ जी दीदी एक सुंदर सा से और करवा लो। और करवा लेते हैं। हाँ। हाँ जी हाँ जी ठीक है, आप सेट करो तब तक कोई दिक्कत। मेरा जो हैंग ही हो रहा है, चल ही नहीं रहा। ओके 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 नरेश जी करो आप। प्रणाम जी। अभी चित्रांशी ने बहुत ही अच्छे तरीके से कर दिया, वैसे तो उम्मीद है सबको समझ आ गया होगा, फिर भी एक बार दोबारा कर लेते हैं। पुखराज पहाड़ की चांदनी के ऊपर जो हमारा आकाशी महल आया है, तो उसमें बगीचों के बाद ये 44,400 कोस में हमारा आकाशी महल आया है। इस आकाशी महल में चारों तरफ घेर कर सबसे पहले 250 कोस की एक रोस आई, जो ग्रीन कलर की है। इस 250 कोस की रोस के बाद 3-3 सीढ़ियां चढ़ी हैं, जो कि अंदर 13 की 13 जो हारें आ रही हैं हमारी हवेलियों की, उनके एग्जैक्टली उनके सामने। तो अब ये 250 कोस की रोस पे हम 3 सीढ़ियां चढ़ के जब चढ़ते हैं तो एकदम 1000 कोस की एक बहुत लंबी हमारी एक रोस आ जाएगी, जो कि लाइट ब्लू कलर की है। और ये जो सीढ़ियां उतर रही हैं ये एकदम हमारी हर हवेली के सामने है, तो यानी कि 13 सीढ़ियां हर दिशा में 13 हवेलियों के सामने ऐसे ही। और अब चारों कॉर्नर्स पे 5 पहर के गुर्ज आए, जो कि जिसकी क्योंकि 600 कोस का एक इसका पहर हो जाता है, तो 3000 कोस का ये इसकी वो बन जाती है गिर 6-5-30। तो अब ये तो हो गया हमारे 5 पहर के गुर्ज।
जो चारों दिशाओं, चारों कॉर्नर्स पे आया है, इन 13 की 13 हारों का। अब हम चलते हैं इस हवेलियों के, जैसा कि अभी किरण जी ने बताया कि ये जो हमारे नीचे से खजाने के ताल से 5 पेड़ की शोभा जिसे हम बोलते हैं, तो 4 कॉर्नर्स पे तो जो 4 पेड़ स्तंभ आए हमारे, वो तो इनके नीचे दब गए, जो 4 बिल्कुल कॉर्नर्स के हमारी हवेली है। और जो ये राइट एंगल जहाँ पे अभी एरो चल रहा था, जो 4 नीचे जिस जगह पे हमारे 4 स्तून आए हैं, एक ये और एक इधर, हाँ ये वाला, और एक उधर ऊपर और एक ये नीचे, तो जो 4 स्तून थे वो तो इन हवेलियों के नीचे यहाँ पे आकर दब गए। लेकिन जो 5वां हमारा मेन स्तून है जिसने ऊपर तक जाना है, वो इसके इस वाली हवेली के से बीच में ऊपर तक जाएगा और ऊपर जाके ये फूटेगा, खुलेगा। अब इन हवेलियों की शोभा को भी समझ लेते हैं, इनके साइज का जैसे अभी आज वर्णन हुआ। जो सबसे सेंटर वाली है एकदम बीच में, जहाँ से हमारा पानी का खजाने के ताल से मतलब तकरीबन 8 लाख कोस ऊपर तक जाएगा, तो ये 3600 बाय 3600 कोस की शोभा लिए हुए है। काफी बड़ी शोभा है ये, 3600 बाय 3600 की चौड़ाई और 3600 कोस की ही लंबाई। और जो इसके हमारे उत्तर और दक्षिण साइड में हवेलियां हैं, क्योंकि इसकी चौड़ाई जो लंबाई है 3600 कोस की, तो इसलिए इस उत्तर की दिशा में अगर हम देखें तो 3600 कोस की इसकी लंबाई और इसकी 2800 कोस की चौड़ाई हो गई। और इसी तरह से 6 हवेलियां इस मेन हवेली के जो बड़ी 3606 इस तरफ उत्तर की दिशा में हो गई, और 6 हमारी इधर दक्षिण की तरफ, और 6 हमारी ऊपर पश्चिम की तरफ, और 6 हमारी पूर्व की तरफ। तो ये 24 हवेलियां 3600 बाय 2800, यानी कि 25 हवेलियां हमारी बड़ी होगी। एक सबसे बड़ी हो गई 3600 बाय 36 की, एकदम सेंटर वाली, जहाँ पे खजाने के ताल से ऊपर तक हमारा स्तून जाएगा। और बाकी की जो 24 हो गई, जो हमारी उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम में इसी दिशा में, तो वो हमारी 3600 बाय 2800। और जो बाकी 4 खांचों में बच गए, ये हमारी 2800 बाय 2800 कोस की एक एक हवेली आ जाती है, जिसकी शोभा का वर्णन हम आगे कल करेंगे। प्रणाम जी। म्यूट है दीदी आपका। हाँ जी, अब ये आगे एक हवेली करना है या यही रुकना है, बताओ मीनू जी। क्या टाइम अभी है? टाइम है, एक हवेली कर लेते हैं ना, एक हवेली का निकालना। हाँ जी, एक से निकाल लेते हैं। ये हमारी है मध्य की हवेली। हाँ जी, ये सुंदर सा, हाँ ये मध्य की करें, मध्य वाली करें पहले। हाँ मध्य वाली। ओके रुको। सुंदर सा जी, ये अपनी मध्य की हवेली है जो 3600 कोस की लंबी चौड़ी, एरो आप कर लो, 3600 कोस की लंबी चौड़ी है ना। चारों दिशाओं में 4 तो अपने मुख्य दरवाजे आ जाएंगे, और एक सुंदर शोभा जो अभी हमने जब नक्शे बनाए थे तब ये खुली कि इसको घेर कर दीवार आती है, मानिक महल की तरह। ये देखिए, घेर कर दीवार तक शोभा दे जाओ ना मीनू जी। हाँ ये वाली, ये देखिए सुंदर सा जी, घेर कर दीवार आ रही है, और माणिक महल की तरह जो अपने दाएं बाएं जो ये अपने 4 महल और आ रहे हैं मोल, उनके ठीक सामने भी अपने को द्वार मिल रहा है। और ये नक्शा अपना जो आदर्श माँ जी की वृत्ति से ही दिया हुआ है, उनके प्रदर्शन से ही, है ना। तो इस तरह से एक हवेली अपनी 3600 कोस की लंबी चौड़ी सुंदर घेर कर दीवार, और अपने दाएं बाएं जो ठीक मध्य में दरवाजा, 400 कोस का ये दरवाजा है, जिसमें 133 कोस में तो दरवाजा और 133 कोस में चबूतरे। 400 कोस को अपन 3 हिस्सों में कर लें तो 133 लगभग बैठते हैं। तो 133 में दरवाजा और 133 में चबूतरे। चबूतरे की चारों कोनों पर थम 4 मेहराबें, 2 मेहराबें मध्य चौक पर, तो 10 मेहराबें यहाँ सुंदर बनती हुई। और यहाँ पे एक सुंदर शोभा क्या है कि इन चबूतरों के पीछे ऊपर की भूमि में जाने को सीढ़ियां हैं। इन चबूतरों के पीछे हम जाएंगे तो ऊपर की भूमि में चढ़ने के लिए अपने को सीढ़ियां मिलेंगी। हम दरवाजे के मध्य चौक में हैं, तो 2 मेहराबें तो दरवाजों की, और दाएं बाएं सीढ़ियों की तरफ भी सुंदर मेहराब, और उन मेहराब में से झलकती ये सीढ़ियां। तो ये तो हो गई चारों दिशाओं के दरवाजों की शोभा। अब चूंकि ये 3600 कोस की है, तो यहाँ 400 का हिसाब है, तो दोनों तरफ 4 अपने मोहल हो गए, तो टोटल ये 9 पार्ट हो गए।
400 कोस की, तो ये अपनी 3600 ये जगह हो गई, 3600 कोस की ये जगह हो गई। और जब भीतर आएंगे तो एक थंब की हाथ 2 गली, और भीतरी गली में बेशुमार बाग बगीचे, जैसे अपने अपने 1000 हांस महलों में देखा। और फिर ठीक मध्य कमर भर ऊंचा चबूतरा, चबूतरे की किनार पर भी थंब और मेहराबों में हिंडोले, और ठीक मध्य ये जल का स्तून जो आकाशी महल की चांदनी पे जाके खुलेगा। तो चारों दिशाओं में ये सुंदर द्वार देखिए जो पर्पल कलर में आ रहे हैं, सुंदर द्वारों की शोभा, बाग बगीचों की सुंदर शोभा। तो घेर कर 3600 कोस में हमने देखा कि हर दिशा में पहले तो मुख्य दरवाजे के दाएं बाएं 4 महल, ये कोने का महल दोनों दिशाओं में जवाब दे रहा है। ये पूर्व में भी दिखाई देगा अपने को, ये अपने को दक्षिण में भी दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से अपनी ये सुंदर शोभा। अब इस एक महल के अंदर अपन चले जाते हैं, तो इसके भी ये जो घेर कर जो 36 महल आए हैं, दरवाजे के दाएं बाएं 4, दरवाजे के दाएं बाएं वाले महलों की तरफ। हाँ, इन एक महल में भी हम चले जाते हैं तो इनके भी चारों दिशाओं में दरवाजे हैं, चारों दिशाओं में दरवाजे, चबूतरे, एक थंब की हार 2 गली, मध्य कमर भर ऊंचा चबूतरा, उस पर सुंदर बैठ के। तो ये शोभा एक 3600 कोस की हवेली की। हाँ जी आशीष, आप वर्णन करोगे? मैम जी पहली बार सुना ट्राई कर लेती हूँ। हाँ जी प्रसाद जी, ये 3600 कोस की हवेली बताई है। तो 3600 कोस में चारों दिशाओं में दरवाजे, 400 कोस के। तो 400 में क्या आएगा, मध्य में एक दरवाजा आएगा 133 का, और 133 के चबूतरे। तो ये 400 कोस की जगह पूरी हो गई। और यहाँ ये भी बताया कि जब हम दरवाजे से अंदर जाएंगे तो इसके पिछली तरफ सीढ़ियां आएंगी जो हमें ऊपर के भवनों में लेके जाएंगे। तो यहाँ 1000 भवन ऊपर जाएंगे ना, जितने आपने, है ना? हाँ जी, हाँ जी। अभी इतने बता। 1000 भूम ऊपर जाएंगे, 1000 भूम। हाँ 1000 भवन, सीढ़ियां 1000 भवन ऊपर जाएंगी इसका मतलब। तो अब ये 400 कोस में आ गया हमारा ये दरवाजा, और इसके दाएं बाएं 400 कोस के महल। क्योंकि ये 3600 है तो 4 इधर महल आ गए, 4 इधर आ गए, 8, एक ले लिया जगह दरवाजे ने, तो ये बन गई 9 चौका 3600। तो ये 3600 कोस की जगह हर दिशा में इस तरह पूरी हो जाती है। चारों दिशाओं में 4 दरवाजे और 4 महल। तो कॉर्नर वाला महल दोनों दिशाओं में गिना जाता है एज यूजुअल, तो इसलिए ये बन जाते हैं कहने को 4, लेकिन टोटल होगी हमारी 3600 की जगह सब दिशाओं में पूरी। तो अब जब इसके अंदर जाएंगे तो सुंदर नहरों और बगीचों की शोभा, और मध्य में जहाँ 5वां पेड़ था नीचे से, उसी जगह पे ये आ गया हमारा जो 5वें पेड़ के मध्य में जलस्तून की शोभा थी, वो वाला जलस्तून ऊपर आके खुलेगा। कमर भर ऊंचा चबूतरा, ऊंचा चबूतरा आएगा। उस चबूतरे पे किनार पे चारों तरफ सुंदर थंबों की शोभा और हिंडोले अब शुरू हो गए, तो हर जगह आ रहे हैं। तो मध्य में आ गया हमारा स्तून। 1/3 लेते जाएंगे, है ना। 1/3 में चबूतरा आ जाएगा, उसके 1/3 में स्तून आ जाएगा। और चबूतरा जो कमर भर ऊंचा, उस पे जो थंब लगे हैं उन पे सुंदर हिंडोलों की शोभा। कुछ रह गया तो दीदी आप बताइए। यही आएगा। हाँ जी, हाँ जी। बस एक बार प्रणाम जी। हाँ जी, सारी शोभा देख लेते हैं एक बार। किरण दीदी, दूसरी किरण दीदी। किरण दीदी। हाँ जी, मेरे को बुला रहे हो? हाँ जी, हाँ जी। आप ये सारा यहाँ तक ले जाओ, पूरा यहाँ से चल के सारा यहाँ तक ले लो। 5 मिनट है हमारे पास। आपके मुख से सुना नहीं ना कभी? हाँ सुना। हाँ जी सुंदर साथ जी, ये हमारा 1000 हांस चांदनी का पहले चबूतरा है। ये जो नीचे हमारी पुखराजी रोंसाई है, उसके ऊपर भी 400 कोस का जो है वो चबूतरा बना है। तो इसके अंदर अगर हम जाएंगे तो 400 कोस की हांस में, हर हांस में 16 4 की 4 हवेलियों की हांस आया है। और जिसमें कह सकते हो 1000 हांस है, 4 मुख्य द्वार हैं
तो इसलिए 996 जो है हमारी हवेलियों की हांसी आई हैं। इनमें 400 हांस लिए गए हैं, लेकिन इन दरवाजों जो बीच का मुख्य द्वार है उनके दोनों तरफ क्या आते हैं हमारे गुर्ज। इन गुर्जों ने बीच के भी 50 कोस लिए और उधर की हवेली जो है उसमें से भी 50 कोस लिए, इसलिए ये 100 कोस का जो है गुर्ज बन जाता है। और इसमें क्या है, बाहर 3 द्वार हैं, मेहराबी द्वार हैं, और अंदर जाएंगे तो अष्ट मेहराबी, हमारे अष्ट मेहराबी जो हैं वो चबूतरे बनेंगे, अष्ट मेहराबी चबूतरे। और यहाँ पर जो हमारी एक हांस है जिसमें 4 की 4 हवेलियां बनी हैं, ये हमारा 50 इसे गुर्ज ने ले लिया, 50 उस गुर्ज ने ले लिया, तो बीच में रह गया 300। लेकिन अगर उधर लंबा में देखे तो अभी 400 है, लेकिन 50 कोस की इधर गली बन गई और 50 की गली उधर बन गई, इसलिए इसमें 300 ही कोस रह जाते हैं। 300 कोस में 4 की 4 हवेलियां बनी हैं, और इसमें जो है 3 त्रिपोलियां आएंगे, बीच का त्रिपोलिया 50 कोस का, और दोनों जो हैं वो 25-25 कोस के त्रिपोलिया आए। और इसमें द्वार बनाए हैं, बीच का जो 50 कोस का त्रिपोलिया है उसमें मुख्य द्वार आया है, और जो 2 हवेलियां आई हैं उनमें 50-50 कोस के क्या बने हैं, चबूतरे। इस तरह से इनकी शोभा है। और अगर हम गुर्जों में से शोभा देखेंगे, उधर जैसी शोभा इधर चबूतरों की है, और अंदर की तरफ वनों की तरफ अंदर जाएंगे तो वहां पर भी सेम शोभा जो है चबूतरों की और मुख्य द्वार की आई है। और इन हवेलियों के जहाँ 25-25 कोस के हैं वहां हम दीवार भी मान सकते हैं, मुख्य द्वार, एक द्वार भी छोटे मान सकते हैं। और जो 2 हवेलियां आई हैं यहाँ पर भी छोटे चबूतरे और मुख्य द्वार आया है। और बीच में जो गुर्जों में से शोभा अगर देखेंगे, 2 थंब 3 हारे आई हैं, तो अंदर से भी हमें जो है मेहराबों की शोभा 2 चबूतरों की बीच की 33 कोस की आएगी, क्योंकि जो इधर की गली है उसमें क्या है 2 चबूतरे, और जो बीच में त्रिपोलिया आया है वहां मुख्य द्वार की शोभा आ रही है। इस तरह से हमारी हवेलियों की शोभा आई है। और यहाँ जो मुख्य द्वार आए हैं, और मुख्य द्वार जो हैं ये भी 300 कोस के हो जाते हैं, क्योंकि 50-50 कोस दोनों गुर्जों ने ले लिए। अब यहाँ पर 2 चबूतरे आएंगे 100 कोस के, और बीच में मुख्य द्वार आएगा, और ये चौक भी आएगा, लेकिन ये जो है 100 कोस के आए हैं। यहाँ पर पुखराजी रोंस के ऊपर जो हमारी ऊपर छज्जा बड़ा है, यहाँ पर छज्जा नहीं आएगा, बल्कि यहाँ पर 100 कोस के ही 2 चबूतरे और मुख्य द्वार की आई। इन्हीं से हम उतर करके इन गलियों में भी जा सकते हैं, और इनके बाहर जो चौक में कुछ जगह ले ली गई है वहां पर भी जा सकते हैं। इस तरह से जब हम अंदर जाएंगे तो एक ये मुख्य गली है, यहाँ चबूतरों से भी हमें 3 जो है सीढ़ियां उतरना पड़ेगा, और आगे जो गली है बगीचों की रोस में जाना है, यहाँ पर भी 3 हमें सीढ़ियां उतरनी पड़ेगी या चढ़ने पड़ेंगी, एक ही बात है। इस तरह से 6 सीढ़ियां उतर करके अंदर पूरे हम बगीचे, पूरे जितने भी नीचे महल हैं, बगीचे हैं, उनके अंदर जो नीचे तलहटी में शोभा आई है उन्हीं के ऊपर, सबके ऊपर ये शोभा हमारे बगीचों की, चबूतरों की, नहरों की, ये सारी शोभा आई है। अब हमारा अंदर हम जब जाते हैं 44,400 कोस का जो खजाने का ताल आया है, उसके ऊपर एक चबूतरा आया है नीचे, और जहां से 5 वृक्ष जो 5 वृक्ष जो है, जो आधार स्तंभ है जो ऊपर गए हैं, उन्हीं के ऊपर ही हमारी ये जो हवेलियां बनी हैं। पर इससे पहले हमारे 250 कोस की रोस आई है, जहां पर 3 सीढ़ियां चढ़ी हैं। उसके बाद 1000 कोस की हमारा और एक चबूतरा, और चबूतरे के ऊपर चढ़ने के लिए ये 3 सीढ़ियां हैं। ये जो 3 सीढ़ियां आई हैं, अंदर जो नीचे जो चबूतरा आया था जिसपे 13 हवेलियां हमारी निकली थी, 6 जो हवेलियां हैं वो 2 भौम की थी, और 5 हवेलियां हमारी भी आई हैं, वो जो ऊपर तक 5 भौम तक जाती हैं।
और यहाँ पर वहीं पर ही यहाँ पर हमें 13 हवेलियों की 13 हारे हवार दिखाई दे रही हैं, लेकिन कोने में 5 पहल के हमें गुर्ज दिखाई दे रहे हैं, जो कि एक एक पहल जो है वो 600 कोस का है, जिसके कारण से 3000 कोस के ये जो हमें पंचमहल दिखाई दे रहे हैं, पंचमहलों 5 पहल के जो गुर्ज दिखाई दे रहे हैं। और अंदर ये 6 की जो 13 हवेलियां आई हैं, इसके अंदर त्रिपोलियों की 12 त्रिपोलियों की हारें आई हैं। ये 13 की 13 हारें होने से 169 हैं, लेकिन यहाँ पर बीच में जो शोभा आई है आप देख रहे हैं 25 हवेलियों की, 6 चौका 24 और बीच में एक हवेली आई है, ये 25 हवेलियां हमारी आई हैं। इनमें एक हवेली की शोभा जो है वो 3600 बाय 3600 की है, और इसके जो साइडों में हवेलियां आई हैं, अगर हम इधर देखेंगे तो ये 2800 की चौड़ाई में 2800 की आई है, और लंबाई में हमारी आई है 3600 बाय 3600 की। और जो बाकी हवेलियां आई हैं 125 169 में से 25 निकाल देंगे, जितनी हवेलियां आई हैं वो 2800 कोस के। इस तरह से यह 3 प्रकार की हवेलियां आ जाती हैं। बीच की हवेली 3600 बाय 3600 की, और ये 24 हवेलियां आई हैं वो 3600 बाय 2800 की, और इस तरह से बाकी जो हवेलियां हैं वो 2800 बाय 2800 कोस में आई हैं। अब एक हवेली की हमें शोभा दिखाई, एक हवेली में एक हवेली की शोभा, बीच में जो है एक हवेली की शोभा, ये जो है हमारी 3600 कोस की है, तो 9 हवेलियां आई हैं, 9 चौका 3600। इस तरह से एक एक कोस में हमारे ये हवेलियां जो आई हैं 9 होने से 9 चौका 3600 की बन जाती हैं। बीच में जो मुख्य द्वार आया है हमारा, इसी के सामने 400 कोस का 133 बाय 133 की 133 के 2 चबूतरे, और बीच में मुख्य द्वार आएगा, और इन्हीं के अंदर हवेलियों के अंदर ही ऊपर चढ़ने के लिए हमें सीढ़ियां दिखाई देंगी। और इस तरह जो हवेलियां हमारी आई हैं, इसके बीच में 2 थंब 3 गलियां आई हैं, और 2 थंब 3 गलियां बीच में भी आएंगी। अंदर जाएंगे तो हमें बेशुमार नहरें चबूतरे सब दिखाई देंगे, और बीच में जो चबूतरा आएगा, चबूतरे पर थंब आएंगे, थंबों में कठेड़ा आएगा, और थंबों में झूले भी होंगे, शायद जरूरी है। और बीच में सेंटर में 3rd हिस्से में पानी का वो स्तून, जो बीच में हवेली आई है जिसमें नीचे पानी का स्तून है, यही पानी का स्तून हमारा ऊपर चांदनी तक जाएगा। इस तरह से ये हमारी एक हवेली की शोभा आज हमें बताएगी। दीदी इसमें बस एक लाइन और ऐड कर देंगे कि घेर कर ये जो सुंदर दीवार की शोभा आई है। हाँ सॉरी, हाँ ये दीवार की सॉरी वाली बात नहीं दीदी, बस ऐसे बस शोर कर रहे हैं। हो गया, मैं हाँ। भूल गई। हाँ। एक हाँ, ये आज जैसे अपने आगे पहली बार ही करी है, इससे पहले हाँ, अपने दीवार की शोभा कभी नहीं करी। हाँ जी, ये मोटी दीवार जैसे हमारे मानिक पहाड़ में आएगी, वैसे ही ये शोभा इस दीवार की भी चारों तरफ आई। बाकी कोई जब ये रेडी, नए नक्शे बन रहे थे ना, तब इस चीज पे हाँ जी। काफी शोर हुआ था, फिर चपाई मिली थी अपने को महामती जी के व्रत में। हाँ जी, ठीक है। हाँ जी, कोई रह गई हो तो नहीं हो गया पूरा, बाकी फिर कल करते हैं वापस से। आकाशी महल कल हो जाएगा, है ना। हाँ, जयकारा बुलाते हैं सुंदर सा जी, टाइम हो गया। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, पन्ना धाम की जय, सब सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी।